स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि ठीक ठाक होंगे। देखो, कल से अगर बाजार की हालत देखा जाए, कल से आज तक दो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स। और दोनों इवेंट की अगर बात करें, पहला इवेंट आपको पता है कि पहला इवेंट, जी हां, फेड की मीटिंग कल रात को 11:30 बजे कंडक्ट हुई। अब फेड मीटिंग के बाद पावेल साहब ने कुछ ऐसा बोल दिया ना, जिसके कारण आने वाले समय में मार्केट को लेके काफी थोड़ी सी यहां डिस्टर्बेंस हो सकता है। कहानी इकोनॉमी को लेके भी हो सकता है। पहली बात, वो पहला इवेंट वो हुआ था जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट माना जा रहा था, याद करो। दूसरा इवेंट, जी हां, यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड डील। बहुत सारे सपने लेके सोच रहे थे इन्वेस्टर की बहुत बड़ा धमाका होगा। दोनों मीटिंग में क्या हुआ उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यहां चाइना और यूएस वापस मिल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। चाइना यूएस वापस मिल रहे हैं ट्रेड डील के दौरान। अब इसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट भारत को भी देखने को पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस फिलहाल अगर देखा जाए, यूएस थोड़े समय के लिए भारत के लिए डिपेंडेंट हो गया था। अब वापस यहां चाइना यूएस मिल रहे हैं, इंपैक्ट देखने को पड़ेगा। प्लस और भी कुछ चीजें डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो इंपॉर्टेंट है, क्या यहां बाजार आने वाले समय में मुसीबत में पड़ सकता है? क्या ज्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए पोर्टफोलियो को लेकर? क्योंकि अब अगला जो इवेंट है ना बड़ा, वो है भारत और यूएस की ट्रेड डील। अब वो कब होगा, कैसे होगा, अब इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो पूरा डिटेल इंपॉर्टेंट रहेगा, बड़ी वीडियो इंपॉर्टेंट वाले, ध्यान से देखना आप लोग। सबसे पहले बाजारी कंडीशन देखते हैं। जी हां, पूरी तरह पूरा इफेक्ट देखा गया। कल का यूएस मार्केट की खबर के कारण भारतीय बाजारों पे पूरा असर देखने को पड़ा। और आप देख सकते हैं 176 पॉइंट निफ्टी लुढ़का। 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। अगर टोटल अपन देखा जाए ना, आप अगर बीएससी की सारी कंपनियों को देखोगे, 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। अगर जो टोटल कंपनियां लिस्टेड हैं, सेंसेक्स अगर बात करते हैं, 592 पॉइंट सेंसेक्स में गिरावट हुई। और सबसे बड़ी चिंता पता है क्या है इस समय? मैं इवेंट के बारे में तो बात करूंगा, सबसे बड़ी चिंता है इस समय, जी हां, वो है FII-DI का डेटा, जो लगातार हम लोग मिस कर रहे थे। अभी वीडियो बना रहा हूं तभी तक डेटा नहीं आया है। आई होप आज का डेटा अच्छा हो। अब देखो, FII-DI का डेटा चेक करो। जब मार्केट में बहुत अच्छी तेजी थी, फिर भी FIIs ने 2540 करोड़ की बिकवाली की है। यह अच्छी बात है सेंटिमेंटल, कि केवल 7500 करोड़ पॉजिटिव में हम चल रहे हैं। लेकिन बाजार इतना तेज था, 700 से 800 पॉइंट के बाद भी अगर FIIs ने बेचा, मतलब मामला कुछ तो गंभीर हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा केस समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहला इंपॉर्टेंट है, पावेल साहब आए हैं 11:30 बजे। हालांकि वो आने के बाद थोड़ा सा ये असमंजस स्थिति थी कि भाई रेट कट क्या होगा, क्योंकि पहले 4 बीपीएस था, इसके बाद 3.5, 3.7, लगातार कंफ्यूजन चल रहा था। लेकिन फाइनली फिर 25 बीपीएस, 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई। ब्याज दरों में कटौती होती है, इकोनॉमी को फायदा मिलता है, लेकिन लगातार मिलता है तो मार्केट में पैसे ज्यादा इनफ्लोज होने लगते हैं। और डिमांड होने के कारण क्या होता है कि महंगाई बढ़ने लगती है। यह डेटा हमेशा आप ध्यान रखो, यह चीज ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिलहाल इकोनॉमी को सपोर्ट तो करेगा डेफिनेटली। 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो वहां जितनी भी कंपनियां हैं, बड़ी छोटी कंपनियां, लोन वगैरह ले सकेंगे, एक्सपैंड कर सकेंगे अपने आप को। लेकिन यह लगातार नहीं होना चाहिए। अगर लगातार हो रहा है ना, इसका मतलब है कि भाई इकोनॉमी में कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। ये यूएस इकोनॉमी की बात करें, अब आपको पता है यूएस की इकोनॉमी अगर गड़बड़ होगा, इंपैक्ट भारत पे असर पड़ेगा। 55 से 60% हम लोग अपना जो बिजनेस है, खासकर आईटी को लेके सर, डिपेंडेंट हम लोग यूएस से। अनफॉर्चुनेटली ये सही है। स्मॉल जितने भी कंपनियों को मान लो पूरा सपोर्ट मिलता है। अब इंपॉर्टेंट ये है, ये तो चलो ठीक बात है, 25 बेसिस पॉइंट पे पावेल साहब ने कटौती तो की, लेकिन पता क्या बोल दिया उन्होंने? कह दिया कि भाई इकोनॉमी अभी यूएस की देखा जाए तो बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रही है। स्टेटमेंट पे मार्केट चलता है। काफी लोगों के मन में डाउट था कि भाई साहब, संदीप भाई, रेट कट हुआ फिर भी मार्केट, मतलब इतनी हालत खराब होगी मार्केट की। सर वो तो ठीक बात है, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट क्लियर कह दिया कि इकोनॉमी यूएस की अच्छी नहीं चल रही है, इकोनॉमी शटडाउन होने के कारण बहुत कुछ इंपैक्ट पड़ रहा है, यह भी उन्होंने कह दिया। और सबसे बड़ी बात क्या कह दिया कि भाई हमें नहीं पता कि अगला जो दिसंबर में फिट मीटिंग होने वाली है एफएमसी की, उसमें हम रेट कट करेंगे कि नहीं, क्लियर मना कर दिया। तो वो है ना, मार्केट इसको लेके थोड़ा सा अनसर्टेनिटी की ओर चला गया भाई, कि अगेन अगर रेट कट नहीं होगा, बीच में इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया ना, तो कहानी मार्केट की उल्टी हो सकती है। तो ये थोड़ा सा ना, पावेल साहब की जो स्पीच है ना, ये मार्केट को काफी मायूस कर दी। पहले इंपॉर्टेंट खबर जो मैं आपको बता दिया हूं, एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना है, जरूर वीडियो को लास्ट में सुन के जाना। दूसरा इंपॉर्टेंट है, डोनाल्ड ट्रंप लगातार कुछ न कुछ नाटक, न्यूक्लियर वेपन पे स्टार्ट काम कर दिया उन्होंने कि भाई हम टेस्टिंग करेंगे।
जैसे पहले होते थे, हम लोगों ने काफी किए हैं, वो एक अलग से नाटक चालू हो गया, उसका भी इंपैक्ट पड़ सकता है मार्केट पे, ठीक है ना। अब तीसरा है FIS की, मैंने बता दिया कि FIS का भी एक इशू है, लगातार मार्केट सेल कर रहे हैं। अब जो अगली खबर है वो है यूएस और चाइना के ट्रेड डील को लेकर। अब आपको पता है कि दोनों देशों के बीच में, जी हां, ट्रेड डील तो हुई, लेकिन ट्रेड डील को जिसको लेके हम लोग सोच रहे थे कि भाई यूएस चाइना का जितना भी टैरिफ लगा है पूरी तरह खत्म कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 57% का टैरिफ है यूएस ने चाइना पे लगाया है, और उसमें से देखा जाए केवल 10% का डिस्काउंट दिया है। मतलब अभी भी 47% का जो टैरिफ है वो चाइना पे कंटिन्यू जारी रहेगा। प्लस इंपॉर्टेंट ये बात है कि रेयर अर्थ मेटल्स जो है, जो चाइना से सप्लाई होते थे यूएस के लिए, पहले इस पे रोक लगा दी थी। फिलहाल चाइना ने कह दिया कि ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आपके तरफ ये सप्लाई हमारी लगातार कंटिन्यू रहेगी। रेयर अर्थ मेटल्स में आपको बताना चाहूंगा, चाइना सबसे ज्यादा ये मैन्युफैक्चर है, मोर देन 90%। इनफैक्ट वर्ल्ड में बात करें तो सब लोग चाइना पे डिपेंडेंट है, उसी से बहुत सारे चिप्स, AI मॉडल्स बहुत सारे बनाए जाते हैं। मतलब वी आर वेरी डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। यूएस भी डिपेंडेंट था, इसीलिए लगातार यूएस ट्रम्प साहब गए वहां, मीटिंग वगैरह की और फाइनली किया। तो लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन एक और प्रोडक्ट जिससे यूएस हमसे ज्यादा डिपेंडेंट था वो था सोयाबीन और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। नाउ ये डील होने के बाद सोयाबीन और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यूएस किससे लेना चालू कर देगा? चाइना से चालू कर देगा, जो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो समझ गए आपने, ये थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा है। तो ये डील के बाद 10% डिस्काउंट तो हुआ, उनका 10% टैरिफ भी कम हो गया। अब ये दोनों देश जितने करीब आएंगे ना, देखो करीब तो आओ, लेकिन इतना ज्यादा करीब आने पे थोड़ा सा भारत पे इंपैक्ट इसका पड़ सकता है। अब भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि पहले क्या होता था ना कि जब ये दोनों के देशों के बीच में तनाव था, ट्रेड वॉर चल रहा था, तो यूएस वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दो तीन कंट्रीज, इंडिया, वियतनाम और इंडोनेशिया। तीनों पे डिपेंडेंट था। किसके लिए? सोयाबीन हो गया, आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गया, इस पे लगातार डिपेंडेंट था। लेकिन नाउ अब यूएस और चाइना के बीच में जब ट्रेड डील हो गई है, अब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यूएस चाइना से खरीदेगा। तो जितने भी अगर देखा जाए, क्योंकि एप्पल की अगर बात करें यूएस के, तो एप्पल के रिकॉर्डिंग जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हो गए, टेक्सटाइल वगैरह अदर पार्ट हो गया, ऑटो पार्ट्स हो गया, तो ये सच्ची डिपेंडेंसी किस पे थी? जी हां, वो डिपेंडेंसी थी सर किस पे? अदर कंट्रीज पे डिपेंडेंसी थी। अब अदर कंट्रीज में अब वापस चाइना आ गया है, तो यहां डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। एंड अब सारा जितना भी मटेरियल है, खासकर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, क्योंकि एप्पल बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, ऑटो पार्ट्स की बात करें, नाउ अब यूएस को डायरेक्टली सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम द चाइना। ये थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ सकता है भारत को लेके। तो ओवरऑल कंडीशन ऐसी है माय डियर फ्रेंड्स। एंड जो पावल जी ने कह दिया है ना मार्केट को लेके कि भाई आने वाले समय में ना कोई रेट कट हम नहीं प्लान कर रहे हैं, तो ये मार्केट को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट हम रिटर्न को लेके ना समझें, खासकर अगर दिसंबर की बात करें। फिलहाल दिसंबर तक काफी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आज वीडियो में इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए थी। अपना पोर्टफोलियो लगातार भेजते रहो। आज पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं कर पाए, कल जरूर रिव्यू करेंगे। बाकी कोई भी सब्सक्रिप्शन वगैरह चाहिए आपको, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां जाके पता कर सकते हो, क्योंकि वी आर डीलिंग विद ऑल द ऑप्शंस, वी आर डीलिंग विद क्रिप्टोज एंड वी आर डीलिंग विद ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द स्टॉक्स ऑल। तो सब चीज हम लोग टेलीग्राम पे सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। कोई इंपॉर्टेंट ये ऐसे कंडीशन पे एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना है? देखो ऐसे कंडीशन पे आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट मकसद होना चाहिए सर, आप मिड कैप में, लार्ज कैप में और खासकर फ्लेक्सी कैप फंड्स में लगातार लमसम प्लान कर सकते हो। कोई भी अगर स्टॉक आप ले रहे हो सर, फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसके बारे में स्टडी करो, इसके बाद ही लो। अगर कोई डाउट होता है, डेफिनेटली यू कैन बी ए पार्ट ऑफ प्राइम प्रीमियम मेंबरशिप, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, पता करो क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। टेक केयर, जय हिंद गाइस।